31 गुणे 3 यानी कि कुल मिलाकर हुए 93 लोग। और 93 लोग 3 दिनों तक बैठे, आज भी बैठे हुए हैं। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख यानी आज की तारीख। और 3 दिनों की इस बैठक का जो लब्बो लुआब रहा वो महज इतना रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय पूरा हो चुका है। अब उन्हें जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेफ एग्जिट चाहते हैं। दूसरी तरफ 3 दिनों की इस बैठक का एजेंडा राहुल गांधी के हाथ भी लग गया। और ये जो 93 लोग बैठे थे ना, ये 93 लोग सपा या कांग्रेस के नहीं थे, किसी अपोजिशन पार्टी के नहीं थे, बल्कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। एक तरफ एक बड़ी तादाद में भाजपा के सांसद वो नाराज चल रहे हैं, उनके भीतर एक बेचैनी है, एक डर है। तो दूसरी तरफ तमाम संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, वो खुलकर अब नरेंद्र मोदी से ये कहने लगे हैं कि साहब अब तो चले जाइए, अब तो हमारा पिंड छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप रहे तो फिर पिंडदान ही हो जाएगा। तो तीसरी तरफ राहुल गांधी वो कह रहे हैं ना, जाएंगे तो सिर्फ मोदी नहीं जाएंगे, जाना तो अमित शाह को भी पड़ेगा। और आज की तारीख में राहुल गांधी ने एक ट्रेलर दिखा भी दिया। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 28 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 3 दिन की इस बैठक और इन 93 लोगों का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए 32 संगठन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के गढ़ में 3 दिनों के लिए एक साथ बैठे। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, जैसा कि मैंने बताया, बैठक अभी भी चल रही है। आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक है। ये प्रतिवर्ष होती है, हर साल होती है। लेकिन इस बार की बैठक बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि समन्वय बैठक उस वक्त पे हुई जिससे चंद दिनों पहले प्रांत प्रमुखों की बैठक हुई थी। और इस समन्वय बैठक में सीधे तौर पर एक ही डिमांड, एक ऐसे वक्त पर जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक ऐसे वक्त पर जब अमित शाह और मोदी पूरे मानसून सत्र में नदारद रहे, सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरीके से हावी रहा, और आलम यह कि भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाती हुई नजर आई। ऐसे में समन्वय बैठक, दोस्तों 32 संगठनों में एक संगठन तो भारतीय जनता पार्टी खुद है, लेकिन उसके अलावा जो 31 संगठन हैं, हर संगठन से इस बैठक में 3 लोग पहुंचे थे। लिहाजा हमने कहा कि 31 गुणे 3 इज इक्वल टू 93। अब भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सब की जबान पर एक ही बात, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो 3 लोग पहुंचे थे उनमें से भी 2 लोग दबी जबान में सही इसी बात की वकालत करते हुए नजर आए कि भैया हो गया, बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है जाने का, यानी कि गुजरात जाने का। लेकिन दोस्तों गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल बीते 12 सालों के तमाम क्रियाकलाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे हैं कि एक डर सताने लगा है कि भाई कुर्सी पे नहीं रहूंगा, प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, और मेरी सरकार अगर नहीं रही, मेरी पार्टी की अगर सरकार नहीं रही, सत्ता से अगर भारतीय जनता पार्टी दूर हो गई, तो फिर मेरा हश्र क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हश्र
वही हो, यानी कि जेल की काल कोठरी मेरे भाग्य में लिखी हो। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की बजाय दिल्ली रहना चाहते हैं, रायसीना हिल्स पहुंचना चाहते हैं। लेकिन रायसीना हिल्स पहुंचने में अभी वक्त है। 2027 तक का कार्यकाल है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का। यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सेफ एग्जिट चाहिए तो उन्हें 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर खेमे इतनी बेचैन है कि वो 2027 तक का इंतजार नहीं करना चाहती। 2027 वैसे भी चुनावी साल है, बहुत सारे चुनाव हैं। उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है। लिहाजा इतने सारे चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन जाना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों अब बात जरा विपक्ष की भी की जाए, वो भी जरूरी है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिटायरमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी एक अलग ही धुन में नजर आ रहे हैं हमें। धुन क्या है? वो ये है कि अगर मोदी जी चले गए तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। मोदी गए, शाह आ गए तो क्या होगा। राहुल ने हालिया दिनों में एक बैठक में कह भी दिया कांग्रेस की, और बड़ा खुल्लम खुल्ला कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उनका उत्तराधिकारी खोजा जा रहा है, उनके उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही है। लेकिन अगर उनके उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही है और अगर वो उत्तराधिकारी अमित शाह हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों जाहिर सी बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत चरितार्थ होगी। यानी कि हासिल कुछ भी नहीं होने वाला इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से, अगर शाह उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लिहाजा फिलवक्त राहुल गांधी एक अलग डिमांड पकड़ चुके हैं, और डिमांड बड़ी सीधी सी है कि देखिए, गुजरात प्रधानमंत्री जाए या ना जाए, वो रायसीना हिल्स जाए या चाहे जहां जाना है जाए, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अमित शाह सबसे पहले अपनी कुर्सी छोड़ें, और अमित शाह का गुजरात जाना ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में राहुल गांधी संजीव के साथ सीधे तौर पर नजर आए। 14 अगस्त और 17 अगस्त 2 दिन लगातार संजीव ने थानों के चक्कर काटे एफआईआर कटवाने के लिए, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कौन है संजीव? 20 जुलाई की तारीख याद कीजिए, दिल्ली पुलिस की बर्बरता याद कीजिए, और पैलेट गन के वो जख्म याद कीजिए। संजीव लोचन, वो छात्र जिसको पैलेट गन के छर्रे लगे। संजीव लोचन, वो छात्र जिसने दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता में अपनी एक आंख खो दी। लिहाजा राहुल आज उसके साथ नजर आए। जैसे ही इधर ये बैठक चल रही है, इस बैठक में रिटायरमेंट की बात हो रही है, उधर राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर डीसीपी ऑफिस पहुंचकर सीधे तौर पर अमित शाह को घेर रहे हैं। ये घेरेबंदी बहुत मायने रखती है। दोस्तों कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि अब स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरीके का विपक्ष है और जिस तरीके का नेता प्रतिपक्ष है, अमित शाह की स्थिति भी बेहद खराब होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।